किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह, भूतपूर्व उप परिनिदेशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश, आपके मध्य में हाजिर हूं एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। साथियों, पद्मश्री पुरस्कृत डॉक्टर सुभाष पालेकर जी की प्राकृतिक खेती के 4 पाए हैं। इन 4 पायों में पहला पाया है जैसे बीजामृत, दूसरा है जीवामृत एवं घन जीवामृत, तीसरा है आच्छादन एवं सहफसली खेती और चौथा है वापसा। आज मैं आपको वापसा का प्राकृतिक खेती में क्या महत्व है, क्या है, इसको प्रकाश डालूंगा। साथियों, आप इसको ध्यान से सुने। देखिए, वापसा का तात्पर्य यह है कि जब हम खेत की सिंचाई करते हैं तो मृदा में उनके कणों के मध्य में जो है वो जल भर जाता है। जल भरने के बाद जब वो धीरे धीरे बाष्पीकृत होता है तो बाष्पीकृत होकर के वो जो है 50% उसमें जल वाष्प बनती है और 50% उसमें प्राणवायु बनती है। वास्तव में यही वापसा है और पौधा अपना पका हुआ भोजन भी इसी अवस्था में लेता है। इसको मैं आपको एक चित्र के द्वारा समझाऊंगा। ये देखिए, जैसे ये हमारा ये मृदाओं का कण का विन्यास फैला हुआ है। इस मृदा के कणों के विन्यास में ये जो आप देख रहे हैं पीले रंग वाला जो हिस्सा है ये जल वाष्प बना है और शेष जो नीले वाला हिस्सा आप जो देख रहे हैं ये जो है प्राणवायु है। साथियों, इसको मिलाकर के ही हमारा जो है ये वापसा बना है, जिसमें 50% प्राणवायु है और 50% जो है जल वाष्प है। साथियों, इसमें जो है अब हमें सिंचाई कैसे करनी है। साथियों, अगर मान लीजिए हमारा एकल पौधा है तो एकल पौधे में हमें सिंचाई जो है इसमें दिन के 12 बजे जहाँ पौधे की छाया जाती है उस छाया की परिधि से बाहरी सिरे तक जड़ें जो है वापसा की तलाश में बाहर तक आती हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो है ये पौधा है। इस पौधे की ये जो है वानस्पतिक वृद्धि यानी उसकी शाखाएं हैं और ये शाखाएं जो है दिन के 12 बजे इसकी छाया जो है यहाँ तक पड़ रही है। तो इसका तात्पर्य है इसकी जड़ें जो है यहाँ वापसा की तलाश में, पानी की तलाश में ये जो है यहाँ तक जा रही हैं। तो अब इसको जैसे एकल पौधा है तो एकल पौधे में हमें सिंचाई कैसे करना चाहिए। उसमें सिंचाई का सिद्धांत ये है कि पौधे के 1-1.5 फीट बाहर जहाँ तक उसकी छाया 12 बजे जा रही है उस छाया से बाहर तक जड़ें जाती हैं। तो एकल पौधों में जितने फल वाले पौधे हैं, एकल पौधों में हमें जिस तरह का आप जैसे ये आप देख रहे हैं ये पौधा है, ये इसका तना है और ये इसका ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल से इसकी जड़ें जो हैं ये जा रही हैं। तो हमें जो है जहाँ तक इसकी ये छाया आई है वहाँ उसके आउटर सीमा में हमें नाली बना करके सिंचाई करनी चाहिए। अब इस सिंचाई जल में हमें जीवामृत का भी प्रयोग करना चाहिए। जीवामृत प्रयोग करने से इसकी जो है पौधे के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है और इसमें जो है हमारे पानी का भी बचत होगी। अगर हम दूसरे एस्पेक्ट में हम चलें कि हमारी फसलें यदि पंक्तियों में बोई गई हैं, यदि पंक्तियों में फसलें हमारी बोई गई हैं तो उन पंक्तियों में बोई गई फसलों के मध्य में हमें नाली बनानी चाहिए और उन नालियों में हमें अल्टरनेट सिंचाई करनी चाहिए। आप इसको जो है एक चित्र के द्वारा समझेंगे। जैसे हमारी ये पंक्तियां हैं, ये फसलों की पंक्तियां हैं, इसमें जो है हमने इनके मध्य में हमने जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह हमारी 14 उनकी पंक्तियों के मध्य में ये 14 नालियां हैं। अब इन 14 नालियों में हमने इसमें जो है अल्टरनेट सिंचाई की, यानी हमने 1 में 3 में 5 में 7 में 9 में 11 में 13 में इन नालियों में हमने सिंचाई की। और हमारी जो खाली नाली है जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है 14 है, ये खाली नालियां हैं। इन खाली नालियों में हमने और खाली स्थान में हमने जो है अपना आच्छादन बिछा दिया। साथियों, हमने देख रहे हैं कि इसमें नालियां खाली हैं फिर भी इसमें प्रत्येक पौधे को पानी मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पौधे को जो है इस पौधे को आपके 3 वाले को इधर से मिल रहा है और इधर से मिल रहा है।
ऐसे ही आपका इसमें देखेंगे तो ये जो है प्रत्येक पौधे को पानी इसमें मिल रहा है, कोई पौधा छूट नहीं रहा है। तो इसमें हमारा जो एक समझने की बात ये है कि ऐसा करने से हमारा जो है, चूंकि हमने अल्टरनेट पानी की सिंचाई दी है, इसलिए हमारा जो है 50% पानी हमारा कैसे मैंने अल्टरनेट किया है, तो 50% पानी की बचत हो रही है। दूसरा, हमारा खाली स्थान पर आच्छादन है। आच्छादन बिछने से वो जो है किसी तरीके से बाधा, जो बाष्पीकरण जो मतलब वातावरण की जो मतलब है उसको कवर करके जैसे 50-25% हमारी पानी की बचत उससे होती है। और जब हमारी जो आच्छादन बिछा हुआ है उसमें अंदर केंचुए, सूक्ष्म जीवाणु, अंधेरा रहता है, तो वो सड़ता गलता है, ऊपर वर्षा का पानी जाता है, तो जब वो सड़ता है तो सड़ करके ह्यूमस का निर्माण करता है। ह्यूमस का निर्माण करने से साथियों जो हमारा 15% पानी जो ह्यूमस होता है वो वातावरण से अवशोषित करता है। इस प्रकार मिला करके हमारा जो है 50%, 25% और 15%, इस तरह मिला के 90% पानी की हमारी बचत होती है। साथियों ये बहुत ही अच्छी एक विषय ये और है कि पौधे की जड़ें वापसा की तलाश में वो जो है लंबी होती जाती हैं और लंबी के साथ मोटी होती जाती हैं। जैसे जड़ें मोटी और लंबी होंगी, ऐसे ही हमारा पौधा भी तना मोटा होगा, स्वस्थ होगा। और जब पौधे का तना स्वस्थ और मोटा होगा तो साथियों उस पर आने वाले फल और उसमें दाने वो मोटे, वजनदार और ज़्यादा मतलब अच्छे होंगे, उत्पादन भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो साथियों हमारा इसमें मतलब पानी भी 90% बचत हुआ, मृदा की भी संरचना उसमें एकदम बढ़ी और हमने कम पानी से ही अपना उत्पादन पर्याप्त लिया। साथियों मैं आपको अगले वीडियोज़ में जैसे ये बीजामृत और आपका जीवामृत, घनजीवामृत और आच्छादन, इसको भी मैं बताऊंगा। इसमें साथियों एक चीज़ और हमने सीखने को मिली कि इसमें हमारी सिंचाई हल्की ही करनी चाहिए। पौधा हमेशा पानी के बजाय वापसा से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो इसी जानकारी के साथ साथियों धन्यवाद।